हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल। सो लास्टली हमने स्टार्ट करा था मुगल एम्पायर, ठीक है ना। सो मुगल एम्पायर में हमारा जो लास्ट रूलर हमने देखा था, एम्पीरियर देखा था, हमने शाहजहां देखा था, ठीक है ना। उसके बाद हमने ये भी देखा था कि शाहजहां के 3-4 बेटे रहते हैं, ठीक है ना, जिसमें से औरंगजेब जो होते हैं उसके बाद वो आगे को रूल करते हैं, ठीक है ना, आगे रूल करते हैं, ठीक है ना। सो औरंगजेब का जो टाइम पीरियड होता है वो 1658 से 1707 का होता है, ठीक है ना। और ये बहुत ही एबल किंग माने जाते हैं, ठीक है ना, मुगल एम्पायर के। तो आगे बढ़ते हैं, ठीक है ना। आज हम लोग औरंगजेब का है ना पहला पार्ट कंप्लीट करेंगे, उसके बाद इसके अंदर का एडमिनिस्ट्रेशन, ठीक है ना, ये सब कंप्लीट करेंगे। और उसके बाद नेक्स्ट हम लोग इसका एमसीक्यू कंप्लीट करेंगे, ठीक है ना। तो अभी हम लोग औरंगजेब के बारे में कुछ जनरल सी बायोग्राफी देख रहे हैं, उसके बाद इसके एडमिनिस्ट्रेशन एंड आर्किटेक्ट वगैरह देखेंगे, ठीक है ना। तो मूव करते हैं सबसे पहले औरंगजेब पर, ठीक है ना। तो औरंगजेब का जो टाइम पीरियड था, जैसे मैंने बताया, 1658 टू 1707 का था, ठीक है ना। और उसके बाद औरंगजेब जो थे वो शाहजहां के तीसरे बेटे थे, ठीक है, वो थर्ड सन थे। औरंगजेब वाज द थर्ड सन ऑफ शाहजहां, ठीक है ना। औरंगजेब ascended the throne in 1659 AD after a long and bitter struggle with his father and three brothers, ठीक है ना। मैंने बताया था उनके 4 बेटे थे, ठीक है ना, जिसमें से तीसरे बेटे जो थे वो औरंगजेब थे, ठीक है, औरंगजेब थे। और मतलब वो 1659 में जो है वो मतलब कि राजा राजा बनते हैं वहाँ के, ठीक है ना। और उसके बाद मतलब कि मतलब उनके अपने भाई और पिता से लड़ाई हो जाती है, उनके पापा से लड़ाई हो जाती है, मतलब स्ट्रगल होता है उसके बाद, ठीक ना। हिज बर्थ नेम वाज महिउद्दीन मोहम्मद, उनका जो बर्थ नेम था वो मुहिउद्दीन मोहम्मद था, ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं औरंगजेब में, ठीक है। On 31st July 1658, Aurangzeb appointed himself as a Mughal emperor, ठीक है ना। 1659 उन्होंने मतलब पूरा ट्रोन पे बैठे थे, वो सिंहासन पे बैठे थे। 1658 में उन्होंने खुद को एज ए मुगल एम्पेरियर, ठीक है ना, कहा कहा था, अपॉइंट कर लिया था, ठीक है ना। एंड औरंगजेब असेंडेड द थ्रोन इन 1658 एंड द रूल्ड सुप्रीम टिल 1707, ठीक है ना। और 1658 से और 1707 का उनका रूलिंग पीरियड रहता है। ही अज्यूम द टाइटल आलमगीर, ठीक है ना। आलमगीर का मतलब क्या होता है, वर्ल्ड कॉन्क्यूरर, ठीक है ना। और उन्होंने आलमगीर का टाइटल लिया था जिसका मतलब होता है वर्ल्ड कॉन्क्यूरर। आगे मूव करते हैं, ठीक है। इन 1636 औरंगजेब वॉज अपॉइंटेड, ठीक है ना। 1636 मतलब उनके सिंहासन पे बैठने से पहले का, ठीक है ना, वॉज अपॉइंटेड द वॉइसरॉय ऑफ डेक्कन, ठीक है ना। वॉइसरॉय ऑफ डेक्कन उनको एज अपॉइंट किया गया था 1636 में। ही हैड द सक्सेसफुल मिलिट्री कैंपेन, ठीक है ना, उनके पास बहुत ही सक्सेसफुल मिलिट्री कैंपेन था। देयरफॉर हिज फादर, ठीक है ना, ही वॉज ऑल्सो अपॉइंटेड द गवर्नर ऑफ गुजरात, ठीक है ना। वो वाइसरॉय ऑफ डेक्कन, ठीक है ना, उसके बाद गवर्नर ऑफ गुजरात एंड लेटर द बल्क मुल्तान एंड सिंध, ठीक है ना। गुजरात, बल्क, मुल्तान एंड सिंध के गवर्नर भी अपॉइंट किए गए थे, ठीक है ना। उसके बाद हम लोग देखते हैं औरंगजेब पे। In 1669 to 1670 AD, the Jat peasantry rose against him in the Mathura region under the leadership of Gokula, ठीक है ना। जो 1669 से 17 का जो 70 का पीरियड था, ठीक है ना, जो छोटे छोटे एग्रीकल्चर लेबर थे, ठीक है ना, वो क्या उनके अगेंस्ट खड़े होते हैं, ठीक है ना। कहाँ पर, मथुरा रीजन में, किसके लीडरशिप में, गोकुला के लीडरशिप में, ठीक है ना। द सतनामिन्स एंड ऑल्सो दी सिख्स रिवॉल्ट अगेंस्ट हिम, ठीक है ना। सतनामिन और सिख जो भी थे, है ना, वो भी उनके अगेंस्ट रिवॉल्ट करते हैं। क्यों करते हैं? ड्यू टू हिज हार्श रिलीजियस पॉलिसी, ठीक है ना, उनकी जो रिलीजियस पॉलिसी थी जो कि बहुत ही अनकाइंड थी, ठीक है ना, बहुत ही स्ट्रिक्ट और अनकाइंड थी, उसके अगेंस्ट में वो लोग हैं सतनामिन और सिख्स जो है उनके अगेंस्ट में रिवॉल्ट करते हैं, ठीक है ना, उनके अगेंस्ट में जाते हैं, ठीक। नेक्स्ट मूव करते हैं।
ही एम्प्लॉयड मेनी हिंदू इन हिज कोर्ट, ठीक है ना, उन्होंने बहुत सारे एम्प्लॉय को अपने कोर्ट में रखा था, ठीक है ना, बट उनको इतनी ज्यादा मतलब कि उनको इतनी ज्यादा है ना, उनको इक्वालिटी नहीं दी गई थी और मतलब रेपुटेशन नहीं था, ठीक है ना, फ्रॉम द पॉलिसी ऑफ रिलीजियंस एंड टॉलरेंस पार्टिसिपेटेड एज हिज असेंटर, उनको मतलब उनके जो असेंटर्स जो थे उनको उनकी तरह एकदम रेपुटेशन उनका नहीं था, उन्होंने एम्प्लॉयड हिंदूज एम्प्लॉयड तो रखे थे अपने कोर्ट पे, लेकिन उनके जो एसेंटर्स थे उनकी तरह उनकी रेपुटेशन वहां पे नहीं थी। ही रिजर्व्ड मैनी ऑफ अकबर्स पॉलिसी टुवर्ड्स नॉन मुस्लिम, ठीक है ना, उन्होंने जितनी बहुत सारी जो अकबर की पॉलिसी थी नॉन मुस्लिम को लेकर के उन्होंने उनको बदल दिया, ठीक है ना। ही री इंट्रोड्यूस द जियाजिया और द टैक्स ऑन नॉन मुस्लिम, उन्होंने वापस से जियाजा और टैक्स जो है नॉन मुस्लिम पे लगा दिया, ठीक है ना। ही इज सेड टू हैव डिस्ट्रॉयड मेनी हिंदू टेम्पल्स, उन्हें ये उनके बारे में ये भी कहा जाता है कि उन्होंने बहुत सारे हिंदू टेम्पल को डिस्ट्रॉय करा था, ठीक है ना। इस पार्ट में हमने क्या देखा कि उन्होंने अपने हिंदू को अपने कोर्ट पे रखा, लेकिन उनको उतना ज्यादा रेपुटेशन उतनी ज्यादा मतलब वो नहीं दी गई थी, ठीक है ना। रिलीजन पॉलिसी को लेके उन्होंने बहुत सारे अकबर की पॉलिसी को बदल मतलब रिवर्स कर दिया, है ना, चेंज कर दिया, चेंज मतलब उल्टा कर दिया, ठीक है ना। और जियाजिया और टैक्स जो है नॉन मुस्लिम पे लगाना शुरू कर दिया, जो कि अकबर ने हटा दिया था, ठीक है। नेक्स्ट मूव करते हैं, ठीक है ना। ही वॉज ऑल्सो इन फेमस फॉर एक्सिक्यूटिंग द सिक्स लीडर गुरु तेज बहादुर, ठीक है ना, गुरु तेज बहादुर फॉर हिज रिफ्यूजल टू कन्वर्ट टू मुस्लिम, ठीक है ना। तो उन्होंने जो है ना तेज बहादुर जो सिख तेज बहादुर थे उनको मार दिया था एज अ मतलब ऑफिशियल पनिशमेंट, क्योंकि उन्होंने इस्लाम धर्म को में कन्वर्ट नहीं होने का मतलब मना कर दिया था, तो उनको एज अ पनिशमेंट उनको मार दिया गया था, ऑफिशियल पनिशमेंट, ठीक है ना। अंडर हिज रीजन द मुगल एम्पायर एक्सपेंडेड, ठीक है ना, औरंगजेब के अंदर में जो मुगल एम्पायर था बहुत ज्यादा बड़ा था। ही हैड अ मैसिव आर्मी, उनके पास बहुत ही अच्छी और बड़ी आर्मी थी। एंड द एम्पायर रिच इट्स जेनेट अंडर हिम इन द टर्म ऑफ द एरिया, ठीक है ना, जो एम्पायर था ना अपने बहुत ही चरम सीमा पे था उनके टाइम पीरियड में। ही कॉन्क्यूर्ड अ लार्ज पार्ट ऑफ द डेक्कन, उन्होंने बहुत सारे डेक्कन के पार्ट्स को हासिल कर लिया था। एंड पुश द नॉर्थ वेस्टर्न लिमिट्स ऑफ द एम्पायर, ठीक है ना। नेक्स्ट करते, इस पार्ट में हमने देखा कि तेज बहादुर को उन्होंने एज अ ऑफिशियल पनिशमेंट मार दिया था। क्यों मार दिया था? क्योंकि उन्होंने गुरु तेज बहादुर ने अपना मतलब इस्लाम धर्म में कन्वर्ट नहीं करने के लिए मना कर दिया था, ठीक है ना। उसके बाद उनके पास बहुत मैसिव आर्मी थी, ठीक है। नेक्स्ट मूव करते हैं। औरंगजेब ऑल्सो बैन द यूज ऑफ अल्कोहल, ठीक है ना, अल्कोहल को उन्होंने बैन करके रखा था। ग्लैम्बिंग एंड द म्यूजिक फ्रॉम हिज एम्पायर, ठीक है ना, उन्होंने अल्कोहल, ग्लैम्बिंग और म्यूजिक, यानी अल्कोहल और ग्लैम्बिंग, जुआ एंड म्यूजिक, है ना, गाना बजाना, उन्होंने अपने एम्पायर से बैन करके रखा था। द टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज पर्लिस्ड अंडर हिम, ठीक है ना, जो टेक्सटाइल इंडस्ट्री थी बहुत ज्यादा डेवलप कर रही थी, सक्सेसफुल वे में उनके टाइम पीरियड में चल रही थी, ठीक है ना, बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग मानी जा रही थी उस टाइम पे। द कंटिन्यूड बैटल्स एंड स्ट्रगल प्लेस्ड अ सर्व स्टेन ऑन द एम्पायर फाइनेंस, हमें मतलब लगातार बैटल और स्ट्रगल्स की वजह से उनकी जो एम्पायर थी, ठीक है ना, वो मतलब कि बहुत ज्यादा प्रॉब्लम में आ गई थी, ठीक है ना। उसके बाद एंड इंक्रीज टैक्सेशन लेड सेवरल पीजेंट रिवॉल्ट्स, ठीक है ना, और जो टैक्सेशन बढ़ा उसके वजह से बहुत ज्यादा रिवॉल्ट होने शुरू हो गए थे, ऑफन बट नॉट ऑलवेज अंडर द गाइज ऑफ रिलीजियस मूवमेंट, ठीक है ना। उसके बाद ही कॉन्सेंट्रेटेड ऑन द नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर इन हिज द फर्स्ट 25 ईयर एज द मुगल एम्पायर, ठीक है ना, उन्होंने मतलब नॉर्थ वेस्ट बॉर्डर के पास अपना पहला 25 साल एज अ मुगल एम्पायर उन्होंने अपना वहां पे टाइम दिया था, ठीक है ना। इन द सेम टाइम शिवाजी मराठा रूलर कर्व्ड एन इंडिपेंडेंट मराठा किंगडम, ठीक है ना, जो शिवाजी जो थे, ठीक है ना, जो कि मराठा रूलर थे, उन्होंने अपनी इंडिपेंडेंट के लिए मतलब कि बहुत ज्यादा अपने किंगडम और इन द टेरिटरीज ऑफ नॉर्थ इंडिया एंड साउथ कोनम उनके लिए उन्होंने
ग्रो अप किए थे, ठीक है ना, उनके अगेंस्ट रिवॉल्ट स्टार्ट हुआ था, ठीक है। इन 1667 ही गेव परमिशन टू द फ्रेंच फॉर सेटिंग अप अ फैक्ट्री एट सूरत, ठीक है ना। 1667 में उन्होंने फ्रेंच को, है ना, फ्रांस को फैक्ट्री लगाने के लिए परमिशन दे दी थी, ठीक है ना। ही डिफेटेड सिकंदर शाह ऑफ बीजापुर, ठीक है ना, उन्होंने सिकंदर शाह, बीजापुर के सिकंदर शाह को हरा दिया था और उनका किंगडम जो है सीज कर लिया था, ठीक है ना। द डिस्ट्रक्शन ऑफ द डेक्कन किंगडम वाज द पॉलिटिकल ब्लंडर बाय औरंगजेब, ठीक है ना। जो डेक्कन किंगडम का जो डिस्ट्रक्शन हुआ था, वो माना जाता है कि औरंगजेब के द्वारा एक बहुत ही पॉलिटिकल ब्लंडर किया गया था, ठीक है ना, अच्छा काम नहीं किया गया था। थ्रू द मुगल एम्पायर रिच इज टेरिशियल हाइट्स ड्यूरिंग द औरंगजेब टाइम, ठीक है ना। मुगल एम्पायर जो है अपने टेरिशियल हाइट्स पे था औरंगजेब के टाइम पे। इट वाज आल्सो द बिगनिंग ऑफ द एंड इन द मेनी वेज, ठीक है ना, क्योंकि औरंगजेब जो था बहुत ज्यादा मतलब टैक्सेशन स्टार्ट कर दिया था, ठीक है ना। उनके टाइम पीरियड में बहुत ज्यादा लोगों में मतलब रिवॉल्ट होना शुरू हो गया था उनके अगेंस्ट। तो उनका टाइम पीरियड बहुत ही अच्छा तो था, बहुत हाइट पे था, बट वो स्टार्टिंग भी था मुगल एम्पायर के खत्म होने का, डिक्लाइन होने का, ठीक है ना। औरंगजेब सक्सेसर वेर नॉट एबल टू मेंटेन द वास्ट एम्पायर टेरिtorial इंटीग्रिटी एंड मेनी न्यू स्टेट्स वेर फॉर्म्ड आउट ऑफ द फॉर्मर मुगल वासल्स, ठीक है ना। जो औरंगजेब के जो सक्सेसर थे उतने ज्यादा एबल नहीं थे इतने बड़े एम्पायर को संभालने के लिए, ठीक है ना। तो उसके बाद जो है ना उनका जो एम्पायर है वो डिक्लाइन करना उनके टाइम पीरियड में शुरू हो गया था। अब देखते हैं औरंगजेब जो है फेब्रुवरी 1717 में उनका अहमदनगर में डेथ हो जाता है। किस एज में, ठीक है ना, 88 के एज में उनकी डेथ होती है। क्यों होती है? क्योंकि वो बीमार हो जाते हैं। ही वॉज इन द मिडिल ऑफ डेक्कन कैंपेन, ठीक है ना, उस टाइम वो डेक्कन के मिडिल में थे, ठीक है ना। ही हैड रिजाइंड फॉर 49 years. His son Azam Shah ascended the throne after thereafter but was soon defeated by his half brother, ठीक है ना। उनके बाद जो है उनके जो बेटे हैं अज़म शाह वो थ्रोन पे बैठते हैं, लेकिन तुरंत ही थोड़ी ही टाइम बाद, ठीक है ना, उनके जो हाफ ब्रदर रहते हैं शाह आलम, ठीक है ना, वो उनको हरा करके वो थ्रोन पे बैठते हैं, ठीक है ना, और सक्सीडेड द मुगल थ्रोन अज्यूमिंग, और बहादुर शाह वन का टाइटल लेकर के वो थ्रोन पे बैठते हैं। तो ये हमने औरंगजेब का पहला पार्ट देख लिया, ठीक है ना, पहला पार्ट देखा हमने औरंगजेब का, ठीक है। सो नेक्स्ट वीडियो जो हमारा होगा इस पे एडमिनिस्ट्रेशन पे होगा, ठीक है ना, उनसे रिलेटेड कुछ कुछ एडमिनिस्ट्रेशन आर्किटेक्ट वगैरह, ठीक है ना, और कैसी पॉलिसीज थी उस टाइम पे। तो ये सारी चीजें पे हम लोग नेक्स्ट वीडियो कंप्लीट करेंगे। होप फ्रेंड्स आपको हमारा वीडियो पसंद आ रहा हो। प्लीज हमारे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए एंड शेयर करना ना भूले फ्रेंड्स। थैंक यू सो मच।